हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि बड़ी बड़ी स्पेलिंग को हम आसानी से कैसे याद कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम होती है बड़ी बड़ी स्पेलिंग को याद करने में। तो मैं बहुत ही आसान तरीका लेकर आई हूँ। मैंने इस बड़ी स्पेलिंग को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है और मैंने स्पेलिंग को तोड़ दिया है। तो हमने 2 हिस्सों में, ये उनके लिए है ये बड़ी स्पेलिंग जो 1 से ज़्यादा 3 से ज़्यादा वर्ड्स याद कर सकते हैं, वो उनके लिए ये तरीका है। और जो कम वर्ड्स याद कर सकते हैं उनके लिए ये तरीका है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया APPRECIATION, अप्रिशिएशन। अप्रिशिएशन यानी कि प्रशंसा। तो हमने इस स्पेलिंग को अब तोड़ लिया है। तो इसको कैसे लर्न करेंगे? APPRE अप्री, CIACATION एशन, अप्रिसिएशन। और सेकंड तरीका है हमारा APPRE अप्री, CIATION सिएशन, अप्रिशिएशन। अब ज़्यादातर बच्चे इसमें क्या करते हैं कि कोई भी अगर हम स्पेलिंग याद कर रहे हैं ना, तो बच्चे उन स्पेलिंग को बोलते हैं लेकिन वो साउंड क्या कर रहा है उसको नहीं बोलते हैं। तो कभी भी हम स्पेलिंग अगर लर्न कर रहे हैं तो हमें जो वो स्पेलिंग साउंड कर रही है वो ज़रूर बोलनी है, वरना स्पेलिंग ये लर्न हो ही नहीं पाएगी। ठीक है। तो जैसे ये APPRE, अब ये क्या साउंड कर रहा है? अप्री। ठीक है। वैसे ही सेम ये CIATION, तो ये क्या साउंड कर रहा है? सिएशन। ठीक है। तो अप्रिशिएशन। सेम सेकंड स्पेलिंग हम ऐसे ही याद करेंगे। INTERACTIONS, इंटरेक्शंस। इंटरेक्शन यानी कि बातचीत। अब इसको भी हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है और स्पेलिंग को हमने तोड़ लिया है। तो कैसे लर्न करेंगे? INTE इंट, RAC रैक, TIONS सन्स, इंटरेक्शंस। ठीक है। सेकंड तरीका है हमारा, ये उनके लिए जो ज़्यादा बड़ी स्पेलिंग को लर्न कर सकते हैं। ठीक है। इतनी बड़ी लर्न नहीं कर सकते लेकिन 3-4 वर्ड की स्पेलिंग वो लर्न कर सकते हैं, ये उनके लिए। INTERAC इंटरेक्ट, TIONS सन्स। सिर्फ स्पेलिंग पढ़ के हमें कोई भी स्पेलिंग याद नहीं होगी, वो साउंड क्या कर रहा है वो हमें ज़रूर बोलना है पीछे। INTERAC इंटरैक्ट, क्या साउंड कर रहा है ये? इंटरैक्ट। TIONS सन्स, इंटरेक्शंस। ठीक है। अब थर्ड स्पेलिंग हम याद करेंगे। IMAGINATION, इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का मतलब है कल्पना। ठीक है। सेम इसको भी हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है और हमने स्पेलिंग को तोड़ लिया है। तो चलिए याद करते हैं। IMA इमै, GIGNA ने, TION शन, इमेजिनेशन। ठीक है। और सेकेंड ऑप्शन है हमारा IMAGI इमेजी, NATION नेशन, इमेजिनेशन। मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि हम स्पेलिंग के बाद में जो वर्ड वो साउंड कर रहा है वो ज़रूर बोलना है। ठीक है। IMAGI क्या साउंड कर रहा है ये? इमेजी, NATION नेशन, इमेजिनेशन। ठीक है। फोर्थ स्पेलिंग है हमारी PRONUNCIATION, प्रोनंसिएशन। प्रोनंसिएशन का मतलब होता है उच्चारण। अब इसमें ज़्यादातर बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि इसको प्रोनाउंसिएशन पढ़ते हैं। इसको प्रोनाउंसिएशन नहीं पढ़ना है, इसको प्रोनंसिएशन पढ़ते हैं। ठीक है। तो जो आप प्रोनाउंसिएशन पढ़ते हैं वो गलत पढ़ते हैं। इस स्पेलिंग को भी हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है और स्पेलिंग को हमने तोड़ लिया है।
जो बच्चे इस तरह से याद कर सकते हैं वो ये तरीका अपना सकते हैं। जो 3 से ज़्यादा 4 से ज़्यादा वर्ड यूज़ करके याद कर सकते हैं वो इस तरह से याद कर सकते हैं। किसी भी स्पेलिंग को लिखने के लिए आपको अगर वो स्पेलिंग बड़ी लगती है, आप उस स्पेलिंग को तोड़ लोगे, तोड़ के फिर याद करोगे, ठीक है। तो PRO प्र, NUN नन, CIACATION शन, प्रोनंसिएशन, ठीक है। अब सेकेंड ऑप्शन है हमारा PRONUN प्रनन, CIATION, ठीक है। हमें ये ज़रूर याद रखना है बच्चों कि जो भी हम स्पेलिंग पढ़ रहे हैं वो साउंड क्या कर रहा है ये हमें ज़रूर पढ़ना है। स्पेलिंग तभी याद होगी। सिर्फ स्पेलिंग का रट्टा लगाने से कोई भी स्पेलिंग लर्न नहीं हो सकती जब तक उसका साउंड आपको पता नहीं है, ठीक है। उसका साउंड हमें ज़रूर पता होना चाहिए। PRONUN प्रनन, ठीक है। CIATION, अब ये क्या साउंड कर रहा है, सिएशन, ठीक है, प्रोनंसिएशन। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।